नर्सिंग एज ए कोर्स, क्या ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है या फिर लाइफ स्पॉइलर हो सकता है? ये जो दो सवाल मेरा दिमाग में अभी कुछ दिनों से लगातार आ रहा है, शायद आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है या फिर आप लोगों को आगे जाके आ ही जाएगा। अगर आपने नर्सिंग कोर्स किया है इंडिया में तो आपको ये क्वेश्चन एक ना एक टाइम में आ ही जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि नर्सिंग कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर इसको बेकार के एक लिस्ट में हम लोग जोड़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो मैं जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि नर्सिंग एज ए कोर्स, जब आप नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन लेते हो कोई कॉलेज में, इंडिया का कोई भी स्टेट में, वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट में अगर आप एडमिशन लेते हो नर्सिंग कोर्स के ऊपर, तो क्या ये आपको आपका फ्यूचर प्रूफ एक कोर्स हो सकता है जहां पे आप अपना फ्यूचर प्लान करके आप आगे बढ़ सकते हो? ये सवाल बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है हर एक टीनेजर के लिए, हर एक नर्स के लिए। तो यहाँ पे आप एक एजम्पशन कर सकते हैं कि अगर मैं अभी नर्स मतलब कि हूँ, मैं इनिशियल स्टेजेस में अभी नर्स हूँ, अभी तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया ये एक दूसरा टॉपिक है, वहां पे जाएंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, वो नहीं जाना चाहता हूँ। अभी मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ एक हॉस्पिटल में, जहां पे मुझे मेरा सैलरी 10 to 15 के बीच में कोई एक अमाउंट मिल रहा है। आगे जाके आज से 20 साल बाद, मेरा अभी एज है 22, आगे जाके 20 साल बाद जब मेरा एज 40 प्लस हो जाएगा, उस टाइम में क्या मैं इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर पाऊंगा या फिर नहीं? ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है हर एक के पास, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप हॉस्पिटल में 8 आवर्स 12 आवर का शिफ्ट नहीं कर सकते। उस टाइम में आपको चाहिए होगा कि मैं हाँ एक ऐसा जॉब पे हूं जहां पे मुझे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक एज के बाद वहां पे आप मतलब कि स्मॉल एक्टिविटीज के थ्रू ही आपको पैसा मिलेगा। क्या ये नर्सिंग प्रोफेशन है? अगर आप नर्सिंग कोर्स करते हो तो आपको क्या है मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे एक कैच है कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पे अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे ये मिलना बहुत ही मुश्किल है कि आप मतलब कि छोटा मोटा काम करके आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, वहां पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई हॉस्पिटल का एनएस या फिर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गए, यहाँ पे सुपरवाइजर हो गए, वहां पे आपका सैलरी 1 लाख 10 लाख ऐसा तक जा सकता है। 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं कि 10 लाख सैलरी हो जाएगा। या फिर अगर आप टीचिंग साइड की बात कर रहा हूँ, अगर आप टीचिंग साइड में अगर आप जाते हो तो वहां पे एक इसका मतलब कि होप दिख सकता है, जहां पे आप टीचिंग करके आपको पैसा आ सकता है। वो पैसा इतना इनकम आपको नहीं देगा कि आप 40 प्लस एज के बाद आप कुछ भी दूसरा काम ना करके घर पे बैठ के अपना फुल फैमिली को आप मतलब कि आपके इनकम के ऊपर बेस करके फैमिली चला सकते हो। ऐसा नहीं होगा, नो, हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई स्टूडेंट कितना आपके पास पढ़ने आएगा? अभी जितना डिजिटल मतलब कि दुनिया बन रहा है, आपका फोन में एक क्लिक में हर एक चीज अवेलेबल है, तो क्यों आएगा कोई आपके पास? ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, वहां पे हो सकता है, इसलिए हो सकता है अगर आप अच्छे से सेविंग करना आपको आता है तो आपको एक एज के बाद जाके उतना हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा। ये पूरा जो मैं बात किया ये इंडियन साइड का था। अभी मैं बात करूंगा एब्रॉड में, दुबई हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारा एब्रॉड कंट्रीज है जो हम लोगों को इंडियन नर्स को प्रोवाइड करता है एक सिक्योर लाइफ, मतलब कि फ्यूचर प्रूफ प्लान, जहां पे आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, जहां पे आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन आपको काम करना पड़ेगा। वहां पे आवर्स बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगा। आप जितना घंटे काम करोगे उतना हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा खासा प्लान हो सकता है अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो। ये मैं आपसे बात कर लिया कि आफ्टर द कोर्स अब क्या हो सकता है आपके साथ। अभी बात करता हूं नर्सिंग एज ए कोर्स। अभी देखिए, जैसा कि मैं आंध्रा बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है कर्नाटका बोर्ड से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उड़ीसा बोर्ड से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपना अपना रिस्पेक्टिव स्टेट का बोर्ड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक सवाल हर एक किसी के दिमाग में आना चाहिए, क्या एज ए स्टूडेंट आपको टाइम पे जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है आपको एज ए नर्सिंग स्टूडेंट? जैसा कि आपको
टाइम पे आपका एग्जाम हो, टाइम पे आपका सर्टिफिकेट हो, टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो, या फिर दूसरा फैसिलिटीज। अगर कोई नर्स या फिर नर्सिंग स्टूडेंट चाहता है कि मैं ड्यूरिंग माई एकेडमिक कोर्स मैं दूसरा भी कोई कोर्स, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है वो मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, क्या वो कर सकता है? ये नर्सिंग में अभी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कोई भी आप अगर कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो कि मुझे यहाँ पे एएनएम, जीएनएम, एमएससी, बीएससी कुछ भी पढ़ना है, तो आपका जो सर्टिफिकेट्स है, प्रीवियस सर्टिफिकेट्स, आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। या तो प्राइवेट हो सकता है या फिर आपका गवर्नमेंट हो सकता है। वहां पे एक साइड फुल्ली क्लोज हो जाता है, जहां पे आपका जो दूसरे साइड का जो मतलब कि एक पैशन बोल सकते हो या फिर ड्रीम बोल सकते हो, जहां पे आप एक साइड बिल्ड अप करना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। अभी बात आता है टाइम पे सर्टिफिकेट्स। टाइम पे सर्टिफिकेट्स यानी कि मैं अपना आंध्रा बोर्ड के बारे में इतना दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ। कर्नाटका में जहां पे इतना बड़ा झमेला हो गया, जैसे कि उन लोगों को सॉफ्ट कॉपी रजिस्ट्रेशन दिया गया 5 से 6 महीने पहले, बट अभी तक उन लोगों को हार्ड कॉपी जो रजिस्ट्रेशन का होता है वो अभी तक नहीं मिला। उन लोगों को अभी उसके लिए लड़ाई करना हो रहा है वहां पे जाके। ओडिशा में अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओडिशा में तो फिलहाल वहां पे बहुत लेट एग्जाम होता है, हर एक स्टेट का एग्जाम होने के बाद ओडिशा में जाके एग्जाम होता है। क्या ये सही है? आईएनसी हम लोगों को पता है, आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, क्या ये उतना एक्टिव है जहां पे कोई एक इंजीनियर जो या फिर फार्मासिस्ट जो वहां पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को जितना फास्ट फॉरवर्ड जो एक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या हम लोगों को नर्सिंग में है? अभी तक मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अगर मिल गया, मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको अगर मिल गया पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा बात है। आप मतलब कि एकदम चांद को छू के आ गए, ऐसा है, आप चांद पे पहुंच गए हो। वहां पे आपको हर एक सुविधा मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगा आपको। उसी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपको वहां पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वहां पे एक्स्ट्रा सीट रहता है उन लोगों के लिए। बट ये सबके पास पॉसिबल नहीं है। कि मैं मान के चलता हूं अगर गवर्नमेंट सीट्स 1000 है तो नर्सिंग स्टूडेंट मान लो लाखों करोड़ों है। पॉसिबल नहीं है 1000 सीट में सब लोगों को पढ़ाना। तो क्या वो लोग अपना ड्रीम ड्रॉप कर दे, अपना सपना ड्रॉप कर दे? नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी अगर तवज्जो दे दे, थोड़ा सा भी अगर वो लोग हमारे ऊपर नोटिस करे कि क्या हो रहा है, कब मिल रहा है सर्टिफिकेट, कब उन लोगों का एग्जाम हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी उन लोगों के साइड से हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अगर उन लोग नोटिस करें, तो हम लोगों का लाइफ बदल जाएगा। आप यहाँ पे मान के चल सकते हो, जहां पे एक यूके रजिस्टर्ड नर्स को मंथली इनकम होता है 2 लाख रुपीज इन इंडियन करेंसी। मैं मानता हूं यूके का जो पाउंड है बहुत ज्यादा महंगा है इंडिया का करेंसी से, बट यहाँ पे एक जो रजिस्टर्ड फ्रेशर्स नर्स होता है उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है? मैं मानता हूं कि अगर एक इंडियन नर्स को यूके जाना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि एक 2 साल का एक्सपीरियंस नर्स को वहां पे वो लोग 2 से 2.5 लाख रुपए एज ए सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों का इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल्स या फिर कोई चेंजेस नहीं ला सकता जहां पे एक 2 साल एक्सपीरियंस नर्स को मिनिमम 70,000 to 80,000 सैलरी मिले? ओनली ये पॉसिबल है अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हो तो। ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, ना तो ये कोई प्राइवेट जॉब में, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट को, कुछ या फिर रजिस्टर्ड नर्स को तो अभी तक ऐसा भी पाया गया है, मेरा ही फ्रेंड सर्कल में है, जिन लोगों को अभी तक 30,000 से ऊपर सैलरी गया ही नहीं। तो आप एक बात सोच के देखो, एक इंसान जो अभी मेरा 22 ईयर्स है, मैं 2 साल बाद 24 ईयर्स का हो जाऊंगा, अगर मेरे पास अभी आ रहा है 20,000, अगर 2 साल बाद मेरे पास 25,000, मैक्सिमम 30,000 आए, तो वहां पे कैसे होगा? मेरा खुद का पढ़ने का जो खर्चा है वो अलग है, मेरा खुद का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो अलग है, मेरा फैमिली का खर्चा वो अलग है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, जो हम लोग को बात करना चाहिए। हम लोग अक्सर इसको अवॉइड कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं जॉब मिल गया बहुत अच्छी बात है, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे क्या होगा वो भी तो हम लोग को सोच के जाना चाहिए। बस गाइस, ये वीडियो में मेरा मोटिव यही था, आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेके आने का। क्या नर्सिंग करना एक आपके लिए बेनिफिट है या फिर लाइफ स्पॉइलर है, जहां पे आपको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगा इन इंडिया, कुछ भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा,
कुछ भी आपको एक मतलब ये फ्यूचर प्रूफ प्लान नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखो एक बार, आप खुद एक बार दिमाग लगाओ, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया लिंक में आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट में जरूर आपका थॉट शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत कुछ चेंज कर सकता है। आपका कुछ नहीं जाता बट मेरा बहुत कुछ हो सकता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।